ठीक है, लास्ट से हम लोगों ने जो है ऑथेंटिकेशन देखी थी, किस तरीके से हमारे पास होती है, रजिस्टर देखा था, लॉगिन देखा था, लॉगआउट देखा था, ठीक है। और उसको हमने रीडायरेक्ट करवा दिया था। आज हम जो देखेंगे, आज हम देखेंगे अपने पास टाइमलाइन इंटीग्रेशन कैसे होगी। और मैं आज जो टाइमलाइन इंटीग्रेशन करवा रही हूँ वो मैं एडमिन साइट की जो है टाइमलाइन इंटीग्रेशन करवा रही हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया है, अपने पास जो है टाइमलाइन डाउनलोड करके रख लिया है। और आप लोग भी जाके जो है टाइमलाइन डाउनलोड कर लेंगे, कहाँ से? थीम वैगन आपके पास फ्री जो है प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा और भी रिसोर्सेज हैं जो आपको फ्री टैमलेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आप वहां से जाके क्या कर लेंगे, अपने पास टैमलेट को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास, जैसे मैंने ये निकाल लिया एक, ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट भी ओपन हुआ है। और अब मुझे करना क्या है, मुझे अपने पास जो मैंने टैमलेट डाउनलोड किया है उससे उठा के मैं ले जाऊंगी अपने फोल्डर के अंदर, पब्लिक के फोल्डर के अंदर। जो मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है उसके अंदर जो मेरे पास पब्लिक का फोल्डर है उसके अंदर मैं ले जाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाऊंगी एडमिन के नाम से, ताकि एडमिन का सारा काम इसी में रहे। और इसके अंदर जाके अब मैं वो टेम्पलेट रख दूंगी ताकि पता रहे कि ये एडमिन का सारा काम है। मैंने राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट हेयर किया, ठीक है। और ये करने के बाद जो इसकी जिप फाइल है वो मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास, अगर आप लोग गौर करो तो ये इसके मेन फोल्डर्स और फाइल, तो आप इनको एक स्टेप बाहर ले आओ। एडमिन के डायरेक्ट फोल्डर में होना चाहिए, ना कि डिस्ट में। पहले एडमिन में जाओ फिर डिस्ट में जाओ, इस चीज से बचने के लिए मैं इन फोल्डर्स को बाहर ही लेकर आ, सही है। और मेरे पास जो है ये वाला टैमलेट हमारे पास जो सिंपल डाउनलोड होकर आया है, एक बार रन करके भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टैमलेट, सही। तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने पास। और यहाँ पे चलते हैं। चलने के बाद एक काम करते हैं, जाते हैं अपने पास अपने फोल्डर में। फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे हमने एक डैशबोर्ड की फाइल बनाई थी। और अब हम टेम्पलेट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एडमिन के अंदर एक फाइल बनेगी मास्टर की, जो कि एडमिन का टेम्पलेट का जिम्मेदार होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाई, फाइल बनाई, मैंने कहा master.blade.php। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपने पास जो है टेम्पलेट लगाऊंगी, हेडर फुटर लगाऊंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस फाइल को अपने पास वीएस में ओपन कर लेते हैं। तो मैंने इसको वीएस में ओपन किया। और यहाँ से मेरे पास जितना हेडर का कोड है वो मैं अलग कर लूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है कोड, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ तक मेरे पास नेपाल का कोड आ रहा है, ये साइड बार का कोड आ रहा है। तो यानी मेरे पास यहाँ तक काम है। और यहाँ ये मेन मेन वाला जो डिव है ना, इस समेत, क्योंकि ये आपको हर फाइल में दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर ही काम हुआ है। इसकी लेआउट की सेटिंग के लिहाज से ये वाला मेन का टैग भी आप क्या करोगे, सारा इस समेत क्या कर लोगे, कॉपी। और कॉपी करने के बाद मास्टर की फाइल में आके पेस्ट कर दो, ठीक है। अगेन करते हैं कॉपी। तो ये मैंने क्या, कॉपी कॉपी करने का मास्टर की फाइल में आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हेडर पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया @ यील्ड लगाया। और मैंने कहा यहाँ पे जो भी कंटेंट आएगा, जाहिर है हर पेज के लिहाज से अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट कह दिया। और अब मैं क्या लगा दूंगी, फुटर। तो अब आते हैं जरा नीचे, बिल्कुल लास्ट में देखते हैं फुटर कहाँ है हमारे पास। तो हमारे पास जो फुटर हमारा शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से लेके आखिर तक जितना कोड था मैंने कॉपी किया, और यील्ड के बाद आकर यहाँ पे फुटर का कोड लगा दिया। यानी इस फाइल में क्या है, हेडर है और फुटर है। और बीच में जो भी कोड आएगा, कंटेंट आएगा, यानी मेरा पेज आएगा, उसके लिए मैंने क्या करवा दिया, यील्ड करवा दिया। अब क्या करेंगे, अपने लिंक्स को जो है चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लारावेल करेंगे। तो मैंने क्या किया, सब लिंक्स को एक साथ टारगेट करने के लिए मुझे सब में दिख रहा है कि एसिड्स का जो है फोल्डर आ रहा है। तो सब मैंने एक को क्लिक किया, कंट्रोल D किया, कंट्रोल D अगर आप प्रेस करते जाए तो वो सबको ना सेलेक्ट करता रहता है। लेकिन आई थिंक इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं डुप्लीकेट लाइन बना के दे रहा है। खैर, आप क्या करें, इसको जो है कंट्रोल F करके फाइंड कर लें। और फाइंड करने के बाद आप इसको रिप्लेस करवा दें। बेशक, या अगर आपने डायरेक्ट काम करना है, डायरेक्ट कर लें कि आप ऑल्ट प्रेस करके रखें और जहां जहां आपने चेंजेस करनी है वहां वहां पे क्लिक करते जाएं, तो ये आपके पास मल्टीपल कर्सर्स बना देगा। और अब आप यहाँ पे एक साथ जो है इसके लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया। पब्लिक की फोटो को एक्सेस करने के लिए मैंने कहा एसिड का मेरा फंक्शन, सिंगल कोट लगाया। उसके बाद मैंने एक फोल्डर बनाया था खुद से, कौन सा, एडमिन।
तो मैंने वो एडमिन का फोल्डर दे दिया, दैट्स ऑल। ठीक है। अब इस मुझे लिंक्स को क्लोज करना है, तो यहाँ पे क्लोजिंग पे आके मैं जो है ऑल्ट के साथ प्रेस कर लेती हूँ, हर जगह जो है कर्सर्स बना देती हूँ जहां जहां मुझे लिंक देना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंगल कोट लगाया, राउंड ब्रैकेट लगाया, डबल कर्ली ब्रेसेस लगा के लिंक्स को क्लोज कर दिया। ठीक है। और यही चीज मुझे कहाँ देनी है, नीचे जेएस पे भी देनी है। तो मैंने इसको कॉपी किया, लास्ट में आता है। और ये रहे मेरे पास जेएस के लिंक्स। तो यहाँ पे भी मल्टीपल कर्सर्स बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, डन। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, क्लोजिंग कर दूंगी इसी तरीके से। सिंगल कोट, राउंड ब्रैकेट, डबल कोट्स। ठीक है। आपने इस तरह इसको क्लोज कर दिया। अब एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। मैंने कहा PHP आर्टिसन सर। यहाँ पे इस लिंक पे जाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल के साथ एंटर कर रही हूँ, तो ये मुझे ओपन करके दे देगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एडमिन के लिए क्रेडेंशियल्स क्या रखे हुए थे, eli@gmail.com, पासवर्ड रखा था 1 से 8। तो जाके जो है मैं इसको लॉग इन करवा दूंगी। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से मेरे पास थोड़ा सा स्लो आ रहा है। ठीक है। लॉग इन करते हैं, तो ये मुझे एडमिन वाले पे भेज देगा। और अभी एडमिन का कुछ भी लेके नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी अपने एडमिन के इंडेक्स की ये डैशबोर्ड वाली फाइल पे कुछ मैंने दिया ही नहीं। और ये लेआउट ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने पास एक कमांड रन की, कौन सी वाली, npm run dev, जिसकी मदद से ये आपको टेम्पलेट ठीक ला के देगा। अब जाते हैं। ठीक है, टेम्पलेट ठीक कर दिया इसने। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे ये सब चीजें नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, मुझे चाहिए जो डैशबोर्ड मैंने डाउनलोड किया है, सही है। तो मैं जाती हूँ उसकी एडमिन की फाइल पे। तो एडमिन के डैशबोर्ड की फाइल ये रही। और यहाँ पे ये सब चीजें मैं हटा दी हूँ। हटाने का मैंने कहा @, एक्सटेंड्स करो। किससे एक्सटेंड्स करो, मैंने कहा जो एडमिन के फोल्डर के अंदर मास्टर फाइल है वो वाली। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास सेक्शन जो है स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। और मैंने सेक्शन यील्ड, किस क्या नाम रखा था यील्ड का, कंटेंट, तो मैंने क्या रख दिया, कंटेंट। डन। और यहाँ पे एक हेडिंग दे देता है, एडमिन। अब जाते हैं, हमारे पास जो हमारा यूआरएल था, एडमिन डैशबोर्ड पे कहाँ जाएगा, एडमिन कंट्रोलर के अंदर डैशबोर्ड पे। तो एडमिन के डैशबोर्ड पे जाते हैं। यहाँ पे हमारा व्यूज ने बदल दिया, एक काम करते हैं, इसको ऑप्टिमाइज करते हैं जरा। तो न्यू टर्मिनल पे जाते हैं, मैंने कहा PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज, क्योंकि कभी कभी कैशे जो है आपके राउट्स में हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपको आपकी चेंजेस नहीं करके दिखा रहा होता। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, क्या कि मैंने यहाँ पे राउट में थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, मैंने इसका यूआरएल बदला है। यूआरएल की वजह से वो थोड़ा सा रिडायरेक्शन में मसला कर रहा था, तो हर जगह मैंने जहां जहां इसको कॉल किया था वहां मैंने यूआरएल जो है चेंज कर दिया है। अब जो है सिंपल मैं जा रही हूँ, तो यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, लेकिन अभी तक ना ये लोगो नहीं आया, तो लोगों के लिए जा रहे हैं, मुझे लोगो वाली जगह पे भी जो है क्या करना पड़ेगा, मुझे लिंक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, और कहाँ पे, मास्टर की फाइल में जा रही हूँ। जाने के बाद लोगो देखती हूँ कहाँ पे है, कंट्रोल F किया, लोगों को सर्च किया, तो ये रहा लोगो। ठीक है, यहाँ पे आके आप क्या करोगे, आ, वही लारावेल वाला आप सिंटेक्स जो है ऐड कर देंगे। आपने कहा एसेट का फंक्शन, फिर आपने कहा एडमिन का फोल्डर, दैट्स ऑल। और आगे जाके आप इसको क्या कर दो, इसके लिंक्स को क्लोज करवा दो, सिंगल कोड, राउंड ब्रैकेट, डबल कर्ली ब्रेसेस।
ठीक है, लोगो आ चुका है आपका, सब चीजें सेट हो चुकी हैं, एडमिन भी आ चुका है। अब यहाँ पे जो चीजें चाहिए आप वो रख दोगे, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है ना ये टेम्पलेट क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे वो डैशबोर्ड वाली चीजें भी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये भी चीजें चाहिए, तो मुझे ये चीजें लाने के लिए मुझे वो कोड क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। कहाँ पर, यहाँ पर इस सेक्शन में। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ इंडेक्सी फाइल पे, और इंडेक्सी फाइल पे जाने के बाद, तो ये पब्लिक में पड़ी हुई है मेरे पास, ये आ गई इंडेक्सी फाइल। यहाँ पे फुटर से पहले तक जितना कोड है और हेडर के बाद तक जितना कोड है, आप सबको क्या करना है, कॉपी कर लें, ठीक है। और मेन हमने याद है हेडर में डाल दिया था, इसलिए वो मैंने कॉपी नहीं करी। तो ये मैंने कॉपी करने के बाद कहाँ डाल दिया, डैशबोर्ड वाली फाइल में आके डाल दिया। दैट्स ऑल। जाके रिफ्रेश करते हैं, तो ये मेरे पास जो है आ चुका है। अब ये थोड़ा सा सही नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इमेजेस गायब है, जिसकी वजह से ये सही नहीं आ रहा। तो अब जहां जहां इमेजेस आपको मिले वहां वहां पे आपने उसी तरीके से जो है अपने पास क्या कर देना है, बदल देना है। तो यहाँ पे मैं जो है बदल देती हूँ, एक कर्सर मैंने यहाँ बना दिया है। तो यहाँ मैंने एसेट का फंक्शन लगाया, फिर यहाँ पे मैंने एडमिन का फोल्डर पास करवा दिया। ठीक है, अब जाके देखते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरीके से मेरे पास जो है यूआई आ चुकी है। यहाँ प्रोफाइल वाली रह गई है, तो कंट्रोल एफ करके प्रोफाइल को भी ढूंढ लो। ये आपको मास्टर में मिलेगी प्रोफाइल। तो ये रही प्रोफाइल वाली इमेज, यहाँ पे भी आप जो है वही जो है लारावेल वाला लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इन शॉर्ट, जहां जहां आपको मिलेगा लिंक्स वगैरह, आप उसको इस तरह चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये करेंगे तो ये प्रोफाइल वाला भी जो इमेज थी आपके, प्रोफाइल वाली इमेज वो भी आ जाएगी। सही, तो देखो ऊपर इमेज भी आ गई, प्रोफाइल वाली भी। तो इस तरह हमारा जो टेम्पलेट है वो सेट हो चुका है। इसी तरह आप हर पेज को अब सेट करोगे।